क्रोध का परिणाम। हरियल नाम का एक तोता था। वह बहुत वाचाल था। एक दिन दाना चुगते समय उसे एक मोती मिला। उस मोती को अपनी चोंच में उठाकर वह राजा के बगीचे में जा बैठा। वहाँ पर बैठकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ राजा, मैं तो एक सेठ हूँ, मेरे पास एक मोती है। उसने तोते को झट से पकड़ लिया और उसके मुंह से मोती निकाल लिया। तोता भला कहाँ डरने वाला था। वह फिर बोला, यहाँ का राजा तो एकदम भिखारी है। उसने मेरा कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ, भिखारी नहीं। ले ले अपना मोती वापिस, मुझे कोई कमी नहीं है। तू तो एक साधारण सा तोता है। यह कहकर राजा ने वह मोती तोते को वापिस कर दिया। लेकिन तोता कहाँ मानने वाला था। उसने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजा तो मुझसे डर गया। उसने मेरा मोती मुझे वापिस कर दिया। यहाँ का राजा तो डरपोक है। अब तो राजा अपने आप से बाहर हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस बदतमीज तोते को पकड़कर इसका सिर मुड़वा दो और उस पर चूना लगा दो। सैनिकों ने तोते को पकड़कर उसका सिर मुड़वाकर उस पर चूना लगा दिया। तब तोता कहने लगा, राजा, अगर मैंने सिर न मुड़वा दिया तो मेरा नाम भी हरियल नहीं। इतना कहकर वह उड़ गया और शिव मंदिर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। राजा रोज उस शिव मंदिर में आता था। एक दिन राजा ने शिव जी की मूर्ति के पास खड़े होकर कहा, हे भोले बाबा, हमारे संकटों को हमसे हमेशा दूर रखना। तभी मूर्ति के पीछे से तोता बोला, नहीं करूँगा, मैं तेरे संकटों को दूर नहीं करूँगा। राजा घबरा गया और झट से बोला, प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हो गई है क्या, जो आप हमसे इतना नाराज़ हैं? यह सुनकर तोता बोला, तूने एक बेकसूर तोते का सिर मुड़वाया है। अब तो तू भी अपने सारे परिवार का सिर मुड़वाकर उस पर चूना लगाकर मेरे पाँव छुएगा, तभी तेरा कल्याण होगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। आप हमें क्षमा करें। राजा ने कहा। दूसरे दिन राजा ने अपने परिवार के सारे सदस्यों का सिर मुड़वाकर सबके सिर पर चूना लगवाया और अपने परिवार को लेकर मंदिर आया। वहाँ उसने मूर्ति के पाँव छुए। मूर्ति के पाँव छूकर राजा कहने लगा, हे प्रभु, अब तो मेरा कल्याण करना। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। तभी तोता मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, राजा, तूने तो एक तोते का सिर मुड़वाया था, मैंने तो तेरे सारे परिवार का सिर मुड़वा दिया। यह कहकर तोता तो उड़ गया, किंतु राजा को अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने सोचा, मैंने अपना मुकाबला एक पक्षी से किया। मैं तो एक राजा था। एक पक्षी की बात सुनकर मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए था। वह गर्दन नीची करके अपने परिवार के साथ महल वापिस चला गया।